सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे मेन काम था कि हमको कानूनों को क्या करना है, तोड़ना है। मुख्य रूप से जो समुद्र के किनारे लगे हुए राज्य थे वो कौन सा कानून तोड़ रहे थे, नमक कानून। तो हमारे छत्तीसगढ़ में समुद्र है ही नहीं, है नहीं, छोटे छोटे नदियाँ ढोरगा हवे, उनमें नमक बने नहीं। तो हमारे यहाँ क्या था, जंगल था। हमारे यहाँ क्या है, जंगल। तो जो जंगल कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया था उसको तोड़ने का फैसला लिया गया हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा। किस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे क्या हुए हैं, जंगल सत्याग्रह हुए, है ना। तो जंगल सत्याग्रह क्या है, समझ में आया। तो जहां भी आपको दिखेगा जंगल सत्याग्रह, मतलब समझ जाना कि जंगल कानून को क्या किया गया है, तोड़ा गया है। जंगल कानून को क्या किया गया है, तोड़ा गया है ना। तो जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ठीक। जंगल सत्याग्रह सबको समझ में आ गया कि क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी कानून बनाए थे उस कानून को हम क्या करेंगे, जंगलों में जाकर तोड़ेंगे। जैसे जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें पशु चराई करना, लकड़ी कटाई करना, है ना, वहां पर प्रवेश करना भारतीयों का, ऐसे बहुत सारा कानून बनाकर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब पूरा देखो, जो जंगल से लगा हुआ गांव था उसका पूरा भरण पोषण वो गांव का किससे होता था, जंगल से। लेकिन ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने कानून बना दिया और उन्हीं जिनका जीवन यापन जंगल से होता था उन्हीं को जंगल में प्रवेश करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हीं नियम कानून को तोड़ेंगे और वो क्या कहलाएगा, जंगल सत्याग्रह। तो कम से कम 30 जंगल सत्याग्रह हुए हैं, लेकिन हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। जिसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहले सीपत बिलासपुर से हुआ था पोड़ी नवागांव पोड़ी जंगल सत्याग्रह। पहला कौन सा पढ़ेंगे, पोड़ी जंगल सत्याग्रह, पोड़ी जंगल सत्याग्रह, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, सीपत बिलासपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सीपत बिलासपुर, जो अभी वर्तमान बिलासपुर जिला है उसके सीपत क्षेत्र में है कौन सा, पोंडी गांव, वहीं पर ही जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था। अब ये कैसे हुआ था, 1 जुलाई सन 1930 को, 1 जुलाई सन 1930 को, 1 जुलाई 1930 को यहाँ एक नेता थे जिसका नाम था रामाधार दुबे। क्या नाम था, हाँ, रामाधार दुबे। इन्होंने एक संस्था बनाई थी, इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था चरखा संघ। क्या नाम था, चरखा संघ। ध्यान से सुनो, ये बुक में नहीं है, चरखा संघ। पोंडी जंगल सत्याग्रह जो है वह किस जगह पे हुआ है, वर्तमान सीपत बिलासपुर में हुआ है। अब इस घटना का प्रारंभ होता है 1 जुलाई 1930 से और इसमें एक नेता होते हैं जिसका नाम क्या है, रामाधार दुबे। ये क्या बनाते हैं, चरखा संघ बनाते हैं। और इस चरखा संघ का काम ये होता है कि ये जगह जगह जाके जुलूस आंदोलन करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में आने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना। जगह जगह ये काम करते हैं। तो इनके द्वारा जब जगह जगह क्या किया गया, आंदोलन किया गया, है ना, आपका सभा लगाया गया, तो बहुत सारा अंग्रेजों को परेशानी हुई। तो अंग्रेजों ने बिलासपुर में धारा 144 लगा दिया, है ना, यानी कि कर्फ्यू लगा दिया। क्या लगा दिया, कर्फ्यू। तो कर्फ्यू लगा मतलब कितने लोग एक साथ रह सकते हैं, 5 लोग, 5 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इसी चरखा संघ के नेतृत्वकर्ता रामाधार दुबे के नेतृत्व में जब कर्फ्यू लगा तो उन्होंने सोचा कि इस कर्फ्यू का हम उल्लंघन करते हैं, साथ ही जंगल कानून का उल्लंघन करते हैं। तो सारे चरखा संघ वाले जो इसके सदस्य थे रामाधार दुबे के नेतृत्व में कौन से जंगल में प्रवेश किए, पोंडी जंगल सत्याग्रह, मतलब पोंडी जंगल में प्रवेश किए। और वहाँ नहीं जाना था लेकिन वहाँ गए, अपने पशुओं को चराई किए, है ना, और साथ ही वहाँ से लकड़ी लेकर आए। ऐसा जंगल सत्याग्रह किए थे कौन सा, रामाधार दुबे के नेतृत्व में कौन सा, पोंडी जंगल सत्याग्रह। और ये चलता रहा, ये तब तक चलता रहा ये सत्याग्रह जब तक गांधी और इरविन जी के बीच क्या नहीं होगा, समझौता। याद करो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ है, गांधी जी ने 11 सूत्री क्या रखा था, मांग रखा था। क्लियर है, कल ही एडीओ पेपर में आया है। 11 सूत्री क्या रखा था, मांग रखा था। और 11 सूत्री मांग जो है पूरा नहीं हुआ, तब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी और इरविन के बीच समझौता होगा,
5 मार्च 1931 को। कब होगा समझौता? 5 मार्च 1931 को समझौता होगा, तब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा? बंद होगा, समाप्त। तो जब तक वो गांधी इरविन समझौता नहीं होगा तब तक ये जंगल सत्याग्रह चलते रहेगा, जिसका नाम क्या है? पोंडी जंगल सत्याग्रह। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पोंडी जंगल सत्याग्रह ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामाधार दुबे। और इसके द्वारा कौन से संस्था की स्थापना की गई थी? चरखा संघ का। क्लियर है? इसी तरह जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है बिलासपुर में ही, घोटाडीह जंगल सत्याग्रह। घोंघा है ना, घोंघा, घोंघा डीह, घोंघा डीह जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये भी किस क्षेत्र का है? बिलासपुर क्षेत्र का है। ठीक है, बिलासपुर। और ये भी कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था बिलासपुर क्षेत्र में। और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था अजीत रावत। क्या नाम था? अजीत रावत। सब जगह वही किस्सा कहानी देखने को मिलेगा आपको जंगल सत्याग्रह में, कि जंगलों में पशुचारण, पशु का प्रवेश करना, उनको चराना, लकड़ी का काटना, ये सब क्या है? प्रतिबंध है। तो हम छत्तीसगढ़िया लोग जंगल सत्याग्रह में क्या करेंगे? जहां प्रतिबंध है, जो कानून है उसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, वहीं जंगल सत्याग्रह। तो ये है बिलासपुर का घोटाडीह जगह है, जहां पर जंगल पे ये अजीत रावत के नेतृत्व में लोग वहां पर गए, जंगल कानून को तोड़ा, तो उसी को क्या कहा गया? घोटाडीह जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन है? अजीत रावत। क्लियर है? अभी वर्तमान बालोद जिला में, और जिस समय जो जंगल सत्याग्रह हुआ तब कौन से जिला में आता था? दुर्ग जिला में। वो है कौन सा? मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह, मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह। तो वह अभी वर्तमान किस जिले में आता है? ये बालोद जिले में आता है। वर्तमान किस जिले में आता है? बालोद जिले में आता है। ठीक है, तो ये मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह किस जिले में हुआ था बोलेगा? तो बालोद जिले में हुआ था। क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ? जो मोहबना पोंडी जो किस जिले में है? बालोद जिला में है। यहां पर भी वही प्रतिबंध लगा हुआ था कि पशुओं को चराई करने नहीं ले जाना है। यहां कम से कम जो है गांव के 414 मवेशी, यानी कि 414 पशु जो है जंगल में चर रहे थे, है ना, अपना घास वास खाने गए थे। तो उनको जो अंग्रेज लोग थे, पुलिस लोग थे, उन्होंने पूरे पशुओं को क्या कर लिया? कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में क्या कर दिया? बंद कर दिया। तब यहाँ जो माल गुजार थे, मोहबना पोंडी के माल गुजार थे, जिनका नाम था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। क्या नाम था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। यहाँ लगभग 414 मवेशियों को क्या कर लिया गया था? कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। 414 मवेशियों को जो है कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। तो जिनका जिनका पशु था सब किसके पास पहुंचे? माल गुजार के पास पहुंचे। और जो उस समय कौन था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और इसी के नेतृत्व में जो है जितने किसान थे वो सब जो है इसका विरोध किए कि हमारा जो पशु है वो गलती से गया था, आप जबरदस्ती रख लिए हो, ऐसा वैसा। तो यहाँ पर जो जंगल कानून तोड़ा गया, उसका नेतृत्व किसने किया था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और इसका साथ दिया था इसका भाई, जिसका नाम था सरजू प्रसाद अग्रवाल। क्या नाम था? सरजू प्रसाद अग्रवाल। तो कभी कभी ऑप्शन में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? सरजू प्रसाद अग्रवाल। क्लियर है? ये 3 जंगल सत्याग्रह हो गया। कौन सा? पोंडी जंगल सत्याग्रह सीपत बिलासपुर में 1930 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामाधार दुबे। उनके द्वारा कौन से संघ का स्थापना किया गया था? चरखा संघ का स्थापना किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? घोंघाडीह जंगल सत्याग्रह, ये भी बिलासपुर में 1930 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? अजीत रावत। अब है कौन सा? मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह, जो वर्तमान बालोद जिले के अंतर्गत आता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और इसका भाई सहयोगी था कौन? सरयू प्रसाद अग्रवाल। इस जंगल सत्याग्रह का सबसे फेमस और क्रांतिकारी जंगल सत्याग्रह हुआ कौन सा? गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ये गट्टा सिल्ली जो है वर्तमान धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? हाँ, धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। धमतरी जिला, यहाँ पर हम देखें सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। धमतरी में वनों की अधिकता है, तो इसी वनों से लगा हुआ एक गांव था जिसका नाम था ठेमली गांव। कौन सा गांव है? हाँ, ठेमली गांव।
इस गांव के लोग जो हैं, है नहीं, इस गांव में जो है बहुत सारे मवेशी थे, पशु थे, गाय बैल ऐसा बकरी वकरी सब था। तो ये चराई करने के लिए छोड़ देते थे, अपना चराई करने के लिए खेत वेत में छोड़ देते थे। एक दिन क्या हुआ कि पूरे मवेशी जो है चराई करते 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 ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां चराई पर क्या लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा। जहां पर चराई पर क्या लगा था, प्रतिबंध लगा था। तो चराई पर जब प्रतिबंध लगा था तो पुलिस को इसकी खबर मिली कि जिस क्षेत्र में चराई पर प्रतिबंध है वहां पर पूरे मवेशी क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। तो पुलिस वाले गए, सारे पशुओं को इकट्ठा किए और कहाँ बंद कर दिए, गट्टा सिल्ली के कांजी हाउस में। छुईकदान के कांजी हाउस में नहीं, कहाँ के, गट्टा सिल्ली के कांजी हाउस में। तो लगभग 800 पशु को लेकर आए, 800 पशु मवेशियों को लेकर आए और कहाँ बंद कर दिए, गट्टा सिल्ली के कांजी हाउस में। कांजी हाउस समझते हो ना, हाँ, जहाँ पर हाँ कुल मिला के कहा जाए कि ये जो है जेल है पशुओं का। कांजी हाउस का है पशु, केवल गाय बैल का, शेर को नहीं रख देना कांजी हाउस में। हाँ, तो कांजी हाउस मतलब जो है मवेशियों का एक जेल है, वहीं पे लाके बंद कर दिए जी। 800 लगभग मवेशियों को लाकर बंद कर दिए। तब सबके सब पहुंचे किसके पास, गट्टा सिल्ली के माल गुजार के पास। गट्टा सिल्ली के माल गुजार के पास, जिसका नाम था गुरु गोसाई लाल। क्या नाम था, गुरु गोसाई लाल। एक बात बताओ, जब भी आपको तकलीफ होगा, भी नल में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर में चोरी हो गया, तो पहले आप जाओगे अपने गांव, अपने वार्ड के पार्षद के पास। तब वो पार्षद को लेके कहाँ जाओगे, थाना जाओगे। और थोड़ा पहुंच जाता है डायरेक्ट थाना चले जाओगे, अलग बात है। लेकिन पहले जो है मेन आदमी को पकड़ा जाता है नहीं, गांव का या आपके वार्ड का। तो वैसे उस समय जब सारे गांव वालों के मवेशियों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, तो सारे गांव वाले किसके पास गए, गट्टा सिल्ली के जमींदार या माल गुजार, जो कौन था, गुरु गोसाई लाल, है ना। अब ये गया जी फरियाद करने, छोड़ दे भैया, इकर मन के मवेशी गलती चल दे रही से, है ना, ये मन बछड़ा वछड़ा है, दूध दूध धोई ऐसे करके, है नहीं, इकर मन के पूरा जिंदगी एक चलत है। ऐसे करके मनाने कोशिश किया गुरु गोसाई लाल किसको, पुलिस वाले को। हैं ते होबे माल गुजार, अपन घर में चल निकल, इसको भगा दिए भाई पुलिस वाले लोग। तब ये बेचारा क्या किया, अब छोटे नेता नहीं होता तब कहाँ जाते हो, बड़े नेता के पास। तो ये जो है माल गुजार, ये धमतरी के कांग्रेस कमेटी के पास गया। किसके पास गया, कांग्रेस कमेटी के पास, है ना, कांग्रेस कमेटी के पास गया। अब कांग्रेस कौन सा जिला का, धमतरी का। तो उस समय धमतरी में प्रमुख नेता कौन था, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, ठीक है। और धमतरी में कौन है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव। और एक कौन है, नथुजी जगताप। ये सब बड़े नेता थे उस समय धमतरी के। तो इनके पास गए, तो इन्हीं के नेतृत्व में, खासकर मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन माने गए, नारायण राव मेघावाले। इन्हीं के नेतृत्व में सारे किसान पहुंच गए कहाँ, गट्टा सिल्ली के जंगल, वो गट्टा सिल्ली के कहाँ, कांजी हाउस में। गट्टा सिल्ली के कहाँ पहुंच गए, कांजी हाउस में पहुंच गए। तो ये क्या हुआ था, पुलिस लोग मवेशियों को तो लाद लिए थे कांजी हाउस में, लेकिन उनका खर्चा बढ़ रहा था। वो लग पैरा भूसा कौन दी, पुलिस वाले ही पकड़ के लाए तो पुलिस वाले देंगे। और जो जुर्माना लगा था किसान लोग दे नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि उन लोग किसका, इनके नेतृत्व में क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि हमको देना चाहिए था जद का जुर्माना। तो उनको पुलिस वालों को जुर्माना इकट्ठा कर, जुर्माना वसूलना है कि नहीं वसूलना है। तो उन्होंने प्लान किया कि जितना मवेशी कांजी हाउस में है सबको क्या कर देंगे, बेच देंगे। और उसी दिन, जिस दिन बेचने वाले थे, उसी दिन ये नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में सारे किसान या जितने गांव वाले थे सब के सब कहाँ पहुंच गए, गट्टा सिल्ली जो कांजी हाउस था उसके पास पहुंच गए। तो अब इधर जो मवेशियों को है पुलिस वाले लोग बेचने के लिए ले जा रहे हैं, और इधर जो किसान है वो नारायण सिंह मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप के नेतृत्व में जो है क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि बेचने नहीं जाना है, हमको जितना जुर्माना लगा है उसको माफ करो, ऐसा वैसा करके। लेकिन दोनों में बहस हो गया, हम लेके जाएंगे, तुम रोक के दिखाओ, ऐसे करके सारे किसान और जितने भी सत्याग्रही थे कांजी हाउस के गेट के सामने लेट गए। अब हमारे ऊपर लेके जायल पड़ी ऐसे करके, है नहीं। तो खौलता हुआ पानी लाया गया, पूरा पानी, है ना, बहुत गर्म था, खौलता हुआ पानी लाया गया और उन सब सत्याग्रहियों के ऊपर डाल दिया गया। सोचो, थोड़ा सा ऐसे पानी आया, ऐसे करके आवाज आता है, और पूरा खौलता हुआ पानी उन सत्याग्रहियों के ऊपर डाल दिया। लेकिन वो सत्याग्रही गट्टा सिल्ली कांजी हाउस के गेट से टस से मस नहीं हुए। वो
इतना प्रताड़ित किया गया उन सत्याग्रहियों को, लेकिन वो गेट से टस से मस हिले तक नहीं, तो किनको हिलना पड़ गया, अंग्रेजों को अपने बात से हिलना पड़ गया, और सारे जुर्माना को माफ करते हुए सारे मवेशियों को, किसानों को क्या करना पड़ गया, सौंपना पड़ गया। तो इस तरह ये गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह कैसे हो गया, सफल हो गया। तो ये कौन सा सफल सत्याग्रह है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ये कब हुआ था, 1930 में, है ना, जून में पकड़ा गया था, घटना जुलाई का था, जो बताया मैं, पानी खौलता हुआ पानी डाला गया वो, तो जून जुलाई 1930 में गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका निभाया था किसने, नारायण राव मेघावाल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप ऑप्शन लेंगे किसको, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और दोनों ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको आंसर लोगे, नथुलाल जी। क्लियर है। और अगर तीनों ऑप्शन में है तब आपको आंसर लेना है क्या, नारायण राव मेघावाल। क्लियर है। और ये कौन सा जंगल सत्याग्रह है जिसमें सत्याग्रहियों पर खौलता हुआ पानी डाल दिया गया था, तो कौन सा जंगल सत्याग्रह है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। क्लियर है, सफल हो गया। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया। तो अब धमतरी के नेताओं में और जोर शोर से बढ़ गया, जोश बढ़ गया कि हमने एक जंगल सत्याग्रह क्या कर दिया, सफल कर दिया, अब दूसरा करेंगे। कहाँ करेंगे वो डिसाइड करो। तो डिसाइड हुआ रुद्री नवा गांव। नवा गांव जैसे हमारे यहाँ नवा गांव, रामपुर नवा गांव बोलते नहीं, हाँ वैसी ये कौन सा नवा गांव है, रुद्री नवा गांव। रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये भी आपका 1930 में होगा। कौन से जिला में होगा, ये भी धमतरी। ठीक है, धमतरी के जो नेता लोग हैं उन्होंने गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह क्या कर लिया, सफल कर लिया। तो अब और जोश आएगा ना भी, अब दूसरे जगह में जाकर हम जंगल कानून को तोड़ेंगे ऐसे करके। तो उन्होंने डिसाइड किया कहाँ के जंगल जाना है, रुद्री नवा गांव का जंगल सत्याग्रह जाना है। और डिसाइड हुआ कि इस जंगल सत्याग्रह का भी नेतृत्व कौन करेगा, नारायण राव मेघावाले। क्लियर है, वही करेंगे, वही किए थे ऐसे करके। तो नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, ये दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो सबसे पहले कौन गिरफ्तार हो गए, नारायण राव और नथुजी जगताप। नथुजी जगताप ये दोनों क्या कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। तो पता चला किसको, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, कि जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये नवा गांव में जंगल सत्याग्रह करने वाले थे, लेकिन क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करूंगा ऐसे करके कहां से निकले, राजिम से। वो कहाँ रहते थे, राजिम में रहते थे। और जंगल सत्याग्रह कहाँ होना है, धमतरी। तो राजिम से अगर आप धमतरी क्षेत्र में आओगे तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा कौन सा क्षेत्र, अभनपुर, है ना। और अभनपुर क्षेत्र में ही सुंदरलाल शर्मा को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर गया, है ना। सुंदरलाल शर्मा कहाँ से गिरफ्तार हो गए, अभनपुर से गिरफ्तार। अब बचे हैं कौन, सिर्फ कौन, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। तो इस रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इनका नेतृत्व किया गया, है ना। और इनके नेतृत्व के बाद अब देखो सब के सब गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर भी रुक रहा है क्या सत्याग्रह, कोई ना कोई और आ रहा है। तो धमतरी में क्या लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। धमतरी में क्या लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। अब कर्फ्यू लग गया धमतरी में, मतलब कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 5 लोग। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये सत्याग्रह चल रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस नियम धारा को नहीं तोड़ेंगे, 155 जो धारा लगा है, कर्फ्यू लगा है, उसको नहीं तोड़ेंगे। 55 के ग्रुप में जाके हम जंगलों में प्रवेश करके किसको तोड़ेंगे, जंगल कानून को तोड़ेंगे। क्लियर है। तो 55 के समूह में जाना है। तो पहला समूह बना माल गुजार गोविंद राव ढाबा वाले के नेतृत्व में, है ना। गोविंद राव के नेतृत्व में पहला समूह बना, गोविंद राव, है ना। इसके नेतृत्व में पहला 5 लोगों का समूह जाएगा और वो कहाँ जाएंगे, नवा गांव के जंगल में प्रवेश करके जंगल सत्याग्रह को तोड़ेंगे, है ना। इन लोग गए और जाने से पहले, प्रवेश करते उससे पहले पुलिस के द्वारा क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। ऐसा पूरा 5-5 का समूह बनाकर रोज प्रवेश करते गए, रोज परेशान हो गए पुलिस वाले जी। एक दिन तो एकदम भीड़ बढ़ गया, भीड़ बढ़ गया तो लाठीचार्ज किए, भीड़ बढ़ गया तो क्या किए, लाठीचार्ज हुआ। फिर भग गए सभी सत्याग्रही, फिर भी नहीं छोड़े, फिर अपना समूह के समूह फिर कहाँ प्रवेश करने लगे, नवा गांव। लाठीचार्ज से समझ में नहीं आया, ऐसे करके पुलिस वालों ने क्या कर दी, गोली चला दी। पुलिस वालों ने क्या कर दी, गोली चला दी। और पुलिस वालों ने जब गोली चलाई तो 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक का नाम था सिंधु कुमार और एक का नाम था रलू,
सिंधु कुम्हार, और एक का नाम था रलू। इन दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये छत्तीसगढ़ का सबसे उग्र जंगल सत्याग्रह है। ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे उग्र जंगल सत्याग्रह, जिसमें गोली चला था, और इस गोली चलने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, सिंधु कुमार और किसकी? रलू की। क्लियर है? तो ये है कौन सा जंगल सत्याग्रह? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। जो सफल नहीं हो रहा है वो जंगल सत्याग्रह लास्ट तक चलेगा। कब तक? गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931। क्लियर है? तो इस रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने। क्योंकि इसमें शामिल होने से पहले नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका नेतृत्व करने आने वाले थे, लेकिन अगवानपुर से भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्या हुआ? ये जंगल सत्याग्रह हुआ। कर्फ्यू लग चुका था, तो 5-5 के समूह में क्या बनाया गया? जंगल सत्याग्रह करने का प्लान बनाया गया। तो पहला समूह जो है किसके नेतृत्व में गया? गोविंद राव ढाबा वाले, जो कि उस समय क्या थे? माल गुजार थे, है ना। लेकिन ये प्रवेश करते उससे पहले क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। ऐसा सिलसिला रोज चलते रहा। एक दिन लाठी चार्ज हुआ, फिर भी सिलसिला। तो एक दिन गोली चला दिए पुलिस वालों ने सत्याग्रहियों पर, तो 2 सत्याग्रही सिंधु कुमार और रलू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? अगला पढ़ेंगे हम लोग महासमुंद में हुआ कौन सा? लभरा जंगल सत्याग्रह। लभरा जंगल सत्याग्रह। लभरा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ है? महासमुंद क्षेत्र में हुआ है ना। कहाँ पड़ता है? महासमुंद क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। और इसमें ये 8 सितंबर 1930 की घटना है। कब की घटना है? 8 सितंबर 1930 की घटना है। और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे अरिमर्दन गिरी। अरिमर्दन गिरी। ठीक है। और इसमें कम से कम 1000 से 1200-1500 गोड़ लोगों ने इस सत्याग्रह में क्या लिया था? भाग लिया था। इसीलिए इसको गोड़ सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं ना। अनंत गोड़, श्याम गोड़, पंचम गोड़, मंगलू गोड़, ऐसे बहुत सारे पूरा गोड़ जनजातियों के लोगों ने इस जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। इसीलिए इस जंगल सत्याग्रह को किस नाम से जानते हैं? गोड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये है आपका कौन सा जंगल सत्याग्रह? लभरा जंगल सत्याग्रह। ये भी जो है आपका गांधी इरविन समझौता तक चलते रहा। बस इसमें क्या करना था? जंगल कानून को जाकर तोड़ना था। तो महासमुंद में ऐसे ही एक और आंदोलन चला रहे थे जंगल सत्याग्रह, तमोर जंगलों में, है ना। तमोरा है महासमुंद में। कौन सा जगह है? तमोरा। तमोरा तमोरा क्षेत्र में भी चल रहा था जंगल सत्याग्रह। और इसके नेतृत्व, ये भी कहाँ, कौन से क्षेत्र में है? महासमुंद क्षेत्र में है। और ये भी घटना कब की है? सितंबर 1930 की घटना है। ठीक है। यति यतन लाल और शंकर राव गणेवाल, कौन कौन है? 2 लोग। यति यतन लाल और एक है कौन? शंकर राव गणेवाल। इन दोनों के नेतृत्व में जो है तमोरा के जंगलों में जो है कानूनों को तोड़ा जा रहा है और जंगल सत्याग्रह किया जा रहा था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है बागडोर संभाला किसने? जंगल सत्याग्रह का भगवती प्रसाद ने। किसने? जंगल भगवती प्रसाद ने। भगवती प्रसाद मिश्र है शायद, भगवती प्रसाद मिश्र, है ना। इन्होंने जो है, मिश्रा है, भगवती प्रसाद मिश्रा, इन्होंने तमोरा जंगल में हो रहे सत्याग्रह का क्या किया? बागडोर अपने हाथ में लिया। क्योंकि जो नेतृत्व करते हैं यति यतनलाल और शंकर राव, ये दोनों क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। ठीक है। अब इन्होंने जो है पूरा अपना पूरा दल लिया और कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तमोरा के जंगलों में। उनको भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। यानी अब कौन गिरफ्तार हो गए? भगवती प्रसाद मिश्रा जी गिरफ्तार हो गए। तो इसी महासमुंद के नेता हैं जो अभी आप ऊपर वाले पढ़े हो। ऊपर वाले जो आंदोलन कौन सा था? लभरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन है? अरिमर्दन गिरी। तो इनको बुलाया गया, अरिमर्दन गिरी, और ये नेतृत्व करने लगे। अरिमर्दन गिरी नेतृत्व करने लगे। और इन लोग भी जो है 5-5 के समूह में क्या करते थे? जाते थे, है ना, जंगलों में प्रवेश करते थे। लेकिन उनको पहले क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। अचानक एक दिन जो है भीड़ इतना बढ़ा कि लगभग 10,000 लोग आ गए। लगभग कितने लोग आ गए? 10,000 लोग आ गए। और इस समय प्लान ये था, पूरे 10,000 लोग आ गए।
प्लान छोटा था लेकिन लोग क्या हो गए, ज़्यादा आ गए। महिलाओं का एक समूह बनाया गया और इधर अरिमर्दन गिरी का एक समूह बनाया गया और सब लोग जो है क्या करना है, जंगल में प्रवेश करना है। तो सबसे पहले कौन जंगल में प्रवेश करेगा, महिलाओं का समूह जंगल में प्रवेश करेगा, जिसका नेतृत्व कर रही थी एक लड़की जिसका नाम था दयावती। क्या नाम था, दयावती, है ना। और उसी दिन जो है कितने लोग आ गए थे, लगभग 10,000 लोग आ गए थे। अब दयावती जो है महिलाओं के साथ जो है जंगल में प्रवेश करने जा रही है ताकि जंगल कानून को तोड़ सके। तो उधर से पुलिस वाले लोग भी हैं, उसको रोकने के लिए खड़े हैं, है ना। तो उन पुलिस वालों का अधिकारी था एसडीओपी, क्या बोलते हैं रे, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, जिसका नाम था एमपी दुबे। क्या नाम था, एमपी दुबे। ये जो है रोक दिया महिलाओं के समूह को कि जंगल में प्रवेश करना मना है, तुम लोग नहीं जा सकते, जंगल हमारे जी काबर नहीं जाबो, ऐसा करके कौन बोली होगी। दोनों के बीच में कहा सुनी एकदम ज़्यादा बढ़ गया। दयावती गुस्सा आया, सीधा एक तमाचा मार दिया किसको, एमपी दुबे को। पूरा सन्नाटा थोड़े देर के लिए जी, लेकिन अब एमपी दुबे भी थोड़ी चुप रहेगा, वो भी पूरा हावी हो गया। तो इधर से पुलिस वालों को उसके लोग लेके गए और इधर से दयावती को अरिमर्दन गिरी, ऐसे झगड़े को क्या किया, शांत किया गया, है ना। और ये अरिमर्दन गिरी के बाद जिस आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया, अंजोर सिंह ने। किसने किया, अंजोर सिंह ने। क्लियर है। तो इस तरह इस तमोरा जंगल सत्याग्रह पहले नेतृत्वकर्ता कौन थे, यति यतन राव और शंकर राव गणेवाल गिरफ्तार हो गए। यही मेन क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। क्लियर है। अगर आपको सीधा पूछा जाएगा तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो आप किसको आंसर लोगे, यति यतन लाल को और शंकर राव गणेवाल। अगर पूछा जाए उसके बाद किसने किया, तो भगवती प्रसाद मिश्रा। उसके बाद किसने किया, अरिमर्दन गिरी। और इसी में ही ये बालिका दयावती जिसने एसडीओपी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एमपी दुबे को क्या मारा था, तमाचा मारा था, है ना। और इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अंजोर सिंह ने किया था। और ये लगातार चलते रहेगा जब तक क्या नहीं हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे जंगल सत्याग्रह हुए थे छत्तीसगढ़ में। इसमें एक और पढ़ लो जिसका नाम है बांधा खार जंगल सत्याग्रह। बांधा खार जंगल सत्याग्रह, ठीक है। ये वर्तमान कोरबा जिले के क्षेत्र में आता है, वर्तमान कोरबा जिले के क्षेत्र में आता है। ये भी 1930 में हुआ था और यहाँ पर नेता थे मनोहर लाल शुक्ल। कौन थे, मनोहर लाल शुक्ल, मनोहर लाल शुक्ल, है ना, मनोहर लाल शुक्ल। तो बांधा खार जंगल सत्याग्रह जो है, बांधा बाजार अलग, ये कौन सा बता रहा हूँ, बांधा खार जंगल सत्याग्रह। तो बांधा खार जंगल सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था। किस क्षेत्र में आता है, तो कोरबा क्षेत्र में। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, मनोहर लाल। ठीक है। अभी जो वर्तमान जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो वहाँ सारंगढ़ के जंगलों में भी सत्याग्रह हुआ था उसी समय, है ना। तो सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह, सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह ये हुआ था आपका। अभी कौन सा जिला आएगा, सारंगढ़ जिला आ जाएगा, पहले रायगढ़ जिला होता था, है ना। ये भी 1930 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे कौन, धनीराम। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, धनीराम। ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार के क्या हुए हैं, जंगल सत्याग्रह। हमारे छुईकदान में भी हुआ है छुईकदान जंगल सत्याग्रह, लेकिन वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ है, इसलिए उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा उसको। तो जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए अधिकतर किस समय हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह वो असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में हुआ है। कौन सा, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। क्लियर है। ऐसा ये जंगल सत्याग्रह चल रहा था जी। सब जो लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जो भी कानून था, जो भी प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था, उसको तोड़ना ही क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कि इससे ब्रिटिश लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। ब्रिटिश लोग क्या हो गए, परेशान। और उस समय हमारा ब्रिटिश अधिकारी था भारत का इरविन, क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। पगला गया वो बबा का आंदोलन के देखे, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो 11 सूत्री मांग रखा था, उसको पूरा कर देता तो आंदोलन नहीं होता, लेकिन आंदोलन हो रहा है। तो फिर विचार विमर्श करने के लिए कि क्या 11 सूत्री मांग है, वो बबा बुलाया, कहाँ, दिल्ली, है ना। तो दिल्ली में गांधी जी और किसके बीच, इरविन, इन दोनों के बीच क्या होगा, समझौता होगा 5 मार्च 1931 को, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस समझौता में मुख्य बातें रखी गई कि जितने, गांधी जी ने कहा
वापस ले ले भैया। तो बोले मेरा मांग पूरा करोगे तभी वापस लूँगा, है नहीं। तो गांधी जी क्या क्या मांग किए, नमक बनाने छोड़ दो, जितने भी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए हैं उन सबको क्या कर दो, छोड़ दो, है ना। ऐसे पूरा मांग रखा गांधी जी ने। इरविन बोला मैं सब मांग को मांगूंगा, मेरा 2 काम करना। इरविन क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सब बात को मानूंगा, तुम मेरा 2 काम करना। पहला, आंदोलन चल रहा है उसको बंद कर दे, आंदोलन चल रहा है उसको क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक। दूसरा, मेरा प्रधानमंत्री जो है गोलमेज सम्मेलन रखा था, पहला गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि क्या चल रहा है, सविनय अवज्ञा। तो वो कांग्रेस से और आपसे मिलना चाहता है, वहाँ गोलमेज सम्मेलन करना चाह रहा है कि आप लोगों का क्या जरूरत है, क्या अधिकार है, उसके लिए वहाँ विचार विमर्श होगा और उसी तरह का कानून बन के आएगा। इसीलिए आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वहाँ लंदन जाओगे। ये 2 बात है, आंदोलन को समाप्त करना है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाना है, लंदन जाना है। गांधी जी बोले हाओ जाऊं, टिकट करा दे, ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब गांधी जी भाग लेने कहाँ जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन, है ना। हवाई जहाज से नहीं गए, हवाई जहाज एक्सीडेंट हो जाता है आजकल, तो हवाई जहाज से नहीं गए, गांधी जी गए पानी जहाज से। तो कौन सा पानी जहाज था, उसके साथ कौन कौन गए और वहाँ गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, सब जानेंगे, लेकिन कल। आज के लिए इतना ही।